हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी एपीओ 2022 आंसर की देर से ही ठीक, परंतु आपको 100% सही आंसर्स की जानकारी मिलेगी और आगे आपको मेंस एग्जाम में कैसे रणनीति बनानी है इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग पेपर सेट ए जो है यूपी एपीओ 2022 का उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो लोग मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग। जब आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि यूपी एपीओ प्री एग्ज़ाम की आपको प्ले लिस्ट मिल गई थी, इस तरीके से आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जो है मेंस एग्ज़ाम की प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। और आगे आने वाले समय में आगे जो है आपको पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस की भी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो लोग एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट पर जाकर के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि एपीओ प्री एग्ज़ाम के लिए आपको प्ले लिस्ट दी गई थी तो वहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस पेपर में जो आए हैं मिल गए होंगे। वैसे कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था एपीओ का। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसकी जानकारी समय से मिलती रहे। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जो है यूपी एपीओ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का जो कोड है वो ए है। इसमें जो क्वेश्चन 1 से लेकर 50 हैं वो जनरल नॉलेज के हैं और 51 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हैं, ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो लॉ के हैं। सबसे पहले हम लोग लॉ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आंसर्स की देर से अपलोड करने का कारण है कि पेपर जो है समय से नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 ये किससे संबंधित है? तो ये मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। इसमें आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जो है ग्राम पुलिस अधिकारी ग्राम पुलिस से संबंधित है? तो अध्याय जो 9 है वो ग्राम पुलिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ प्रतिकरण के दौरान जो है मैथुन या संभोग किस धारा में दंडनीय है? तो 376 जो है बी का है, इसमें है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो 110 में किया गया है, 107 में अन्य दशाओं में, 109 में जो है संदिग्ध व्यक्तियों से है और 106 में दो सत्य व्यक्ति जो हैं उनके संबंध प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी बी को ये संस्कृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, ये किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा? तो धारा 330 के अंतर्गत दोषी होगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये देखना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो वृत्तिक संसूचना है वो धारा 126 में दी गई हैं, 124 में जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 या 5 से अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग क्या गठित करेगा? बलवा का गठित करेगा, धारा 146 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ढोर यानी मवेशी के में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो पुलिस एक्ट की धारा 1 है जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसमें जो मवेशी यानी कैटल की जो परिभाषा दी गई है उसमें कुत्ता को सम्मिलित नहीं किया गया। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है? तो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिभाषा में अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश और जो व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं वो व्यक्ति आते हैं। इसमें विवाचक जो है आर्बिट्रेटर उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तो अध्याय जो 30 है उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार है वो 103 में दिया गया है। अशिष्ट और कलंकात्मक जो है वो 151 में दिए गए हैं, ये सही है। और विधिक सलाहकार से संसूचनाएं जो हैं वो 126 में दी गई हैं और अपमानित क्षुब्ध करने के लिए 152 में दिया गया है, तो इसमें आंसर बी सही है जो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है तो उसकी कार्रवाई क्या है? उसकी कार्रवाई जो है शून्य होगी। इसके संबंध में प्रावधान जो है सीआरपीसी के सेक्शन 461 जो है
उसका जो है 461 सब क्लास 1 में आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सी कार्रवाइयाँ जो दूषित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है, तो धारा 399 में आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा बात जो है मृत्युकालीन कथन से संबंधित है, तो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का मामला जो है इसमें लड़की का गला कटा हुआ था, तो ये जो है मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 113 भी दहेज हत्या की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कब जोड़ी गई थी, तो ये 113 बी जो है 1986 में जोड़ी गई थी और 113 ये जो है 1983 में जोड़ी गई है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेड लेग्स के सूत्र वाक्य पर आधारित है, यानी विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो धारा 95 की मैगजिम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है, तो धारा 97 जो है सीआरपीसी का वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा जो है आंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है, तो धारा जो 47 ये है ये आंकिक के हस्ताक्षर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा के अंतर्गत ये कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालीन कथन जो है दर्ज किया जाना चाहिए, पैरा 115 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूचियों का मिलान करना है, तो इसमें जो आंसर है आप सूची का मिलान कर सकते हैं, जिससे आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न जो है धारा 308 में दिया गया है, आत्महत्या का प्रयास 309 में दिया गया, हमला 351 में है, अपहरण 362 में दिया गया है, तो आंसर इसमें जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवन उपाध्याय के मामले में दी गई थी, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होनी हो तो दंडिक न्यायालय क्या जारी कर सकते हैं, तो अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1977 की कौन सी धारा जो है पीड़ित प्रतिकर स्कीम को परिभाषित करती है, बताती है, यानी 357 ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है सूचियों का मिलान करना है, इसे याददाश्त को पुनः ताज़ा करना 159 में दिया गया है, मृत्युकालीन कथन 32 के सब क्लास 1 में दिया गया है, सूचक प्रश्न 141 में दिया गया है, और पक्षद्रोही गवाह जो है हॉस्टाइल विटनेस को इस संबंध में प्रावधान 154 में दिए गए हैं, तो आंसर इसमें जो है सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी, तो पैरा जो 39 है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जो है गिरफ्तारी जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है, तो अध्याय 13 जो है वो जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, तो 354 ए में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, और 354 बी में व्यवस्था करने के आशय से, और 354 सी दृश्यता के बारे में दिया गया है, और 509 जो है लज्जा का अनादर करने के आशय के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति किस धारा में दी गई है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 36 में दी गई है, आंसर इसमें सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय अधिकारिता सबको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो स्थानीय लोकल जुडिशन को जो है 2J में परिभाषित किया गया है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जो है घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो अध्याय 8 जो है वो घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है, तो धारा 73 74 दोनों एकांत परिरोध से संबंधित हैं, लेकिन धारा 73 जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि धारा 73 में जो है दंड के बारे में बताया गया है, उसका एग्जीक्यूशन जो है धारा 74 में दिया गया है, तो इसमें आंसर ये वाला जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शाने के लिए वर्णित नहीं है, तो जो हेतु है ये धारा 8 में वर्णित है, धारा 14 में वर्णित नहीं है, बाकी उपेक्षा, ज्ञान, सद्भावना, मुताबलापन, वैमनस्य सभी धारा 14 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसके पास है, तो समुचित सरकार के पास है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, जिसमें जो राज्यपाल राज्यों में और केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो मिथ्या साक्ष्य गणना 192 में दिया गया है, बाकी ये सभी सुमेलित नहीं है। दंगा 159 में दिया गया, 46 में नहीं, लोक निश्चय 268 में दिया गया है, तो इसमें सिर्फ ये वाला जो है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला है, तो ये धारा 105 से संबंधित है कि अभियुक्त के जो है बर्डन साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है, इंसेनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए को एक मूल्यवान
अंगूठी पड़ी मिलती है वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। ये उसके स्वामी को खोज निकालने के प्रयत्न किए बगैर उसे तुरंत बेच देता है। तो इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, धारा 403 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए घोषणा जारी की जा सकती है? तो धारा 82 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जो है विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? तो धारा 18। आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो दवाओं में जो मिलावट है वो धारा 274 में दंडनीय है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो दिवालिया विधेयक, नवाधिकार विषयक और प्रोवेट विषयक का किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय विषयक का नहीं किया गया है। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। तो 500 रुपये से प्रतिस्थापित किया गया, 10 के स्थान पर 500 रुपये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक या तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो इसमें जो है डीएम और सीजीएम जारी कर सकते हैं, और प्रोविजनल में जो है प्रोवाइजो जो दिया गया है उसमें उच्च न्यायालय का भी नाम आता है। तो यहाँ पर आंसर एप्रोप्रिएट जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा जो है द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो द्वितीयक साक्ष्य जो है 63 में दिया गया है, उसकी ग्राह्यता जो है वो 65 में दी गई है। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाई को राजमार्ग पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखलाता है और बाई की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप बाई अपनी जो है पहली थैली दे देता है। इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर जो ए है उसने लूट का अपराध किया है, रोबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी 43 में दी गई है और मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी जो है वो 44 में दी गई, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ये बी वाला सही हो जाएगा। बाकी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 में दी गई और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? 46 में दिया गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक आयुध सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 148 में दंडनीय है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 77 के अनुसार लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि मालखाने का निरीक्षण करेगा, तो 1 माह में 1 बार करेगा। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से धाराओं में से कौन सी धारा जो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए संबंधित है? तो 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, 307 में हत्या का प्रयास दिया गया है, 309 में आत्महत्या का प्रयास दिया गया है, 308 में अपराधी मनोवध का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1866 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी के संबंध में प्रावधान है? तो धारा 44 में दिया गया है और 46 में परिधि दी गई है, 45 में नियम बनाने के संबंध में है, धारा 49 पुलिस अधिनियम में नहीं, सिर्फ 47 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 109 के अंतर्गत आएगा। बाकी जो सभी धाराएं हैं वो डिफरेंट एक्ट के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो अध्याय 5 है वो किससे संबंधित है? तो दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है? तो इसमें जो आंसर है वो 233 सब क्लास 2 में दिया गया है। 232 सब क्लास 2 धारा है नहीं, सिर्फ 232 दिया गया है और 231 2 में प्रावधान नहीं दिया गया है। 230 भी धारा नहीं है, सिर्फ 230 है, 230 सब क्लास 2 नहीं है, तो इसमें आंसर जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, तो 272 में जो है न्यायालय की भाषा दी गई है और 2D में जो है कंप्लेंट के बारे में दिया गया है और 321 में प्रोसिक्यूशन के द्वारा मामले को वापस लेना है और 257 में है कंप्लेंट को वापस लेना है, तो आंसर इसमें जो है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 436 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या है? तो 1/2 है। यदि आधी सजा जो है वो काट लेता है जेल के अंदर तो उसको जमानत दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है? तो 304 में दिया गया है, साथ में आर्टिकल आप ऐड कर सकते हैं 39 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कर्तव्य आरोपित करती है? तो धारा 77 जो है वो करती है। आंसर इसमें ये वाला सही, डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर विभिन्न शत्रुओं समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 153 ए के अंतर्गत दंडनीय है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है
स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड धारा 58 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। तो 29A में दिया गया है, धारा 29 पे है दस्तावेज के बारे में, 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में दिया गया है। और IPC में धारा 29B है ही नहीं और 29D भी नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 जो है वो सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित है, आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कूटकांड धारा 28 में दिया गया है। सदोष हानि जो है धारा 23 में दी गई है। सदोष लाभ को भी 23 में दिया गया है। तो 24 में बेईमानी दी गई है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब दोष अभिलाप 23 में दिया गया है और दंड जो है 53 में दिया गया है। तो आंसर इसमें जो है ये बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत को जो धुन है उसको नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो धारा 30 का जो क्लास 4 है उसको अंदर शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो सेशन जज के पास जो है 409 के अंतर्गत वापस है। और उच्च न्यायालय जो है 407 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय में 406 में दी गई है, न्यायिक मजिस्ट्रेट 411 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वॉलंटरी को जो है धारा 39 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो 315 में सक्षम साक्षी के बारे में प्रावधान दिया गया है। आंसर ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित में से किस धारा में दंडनीय है? तो 228A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? तो सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट जो है DM तैयार करता है। इसमें आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो बचाव के रूप में पागलपन जो है वो R बनाम मैकटार्टन का मामला है और सामान्य आंच से वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। आवश्यकता जो है R बनाम डिडले स्टीफन, ये भी सही है। और नीति प्रतिरक्षा, ये भी सही है। तो इसमें आंसर जो है बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश जो है न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो 165 में जो है न्यायाधीश किसी भी समय किसी भी साक्षी से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। 165 में जो इनहेरेंट पावर प्रदान करती है मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1970 के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो 207 के अंतर्गत प्रदान की जाती है, 208 में। तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरे या डकैतों को संशय देने के लिए सख्ती का प्रावधान किया गया है? तो 216A में किया गया है। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B की पत्नी को B के घर से फुसला कर ले जाता है। A ने अपराध किया है, धारा 498 का अपराध किया है, जिसमें 2 साल के लिए दंडित का प्रावधान किया गया है। 498A में जो है क्रूरता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा जो है फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं? तो 215 से लेकर 222 तक। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। 413 में चुराई संपत्ति के बारे में दिया गया है। 416 में प्रतिरूपदोला छल के दिया गया है। 436 में विस्फोट के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। 441 में आपराधिक अत्याचार के बारे में बताया गया है। तो आंसर इसमें जो है सी वाला अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है जब वे उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने के लिए वचन देता है। तो आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो आत्महत्या का प्रयास जो है वो 309 में दिया गया है, 306 में नहीं दिया गया है। वासुदेव बनाम पेप्सू का मामला जो है 86 में दिया गया है। मस्तिष्कीय स्व अस्वस्थता के संबंध में जो है वो 84 में दिया गया है। और द्विविवाह 494 में दिया गया है। तो इसमें A C D सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित हो जाएगा तो फिर ये जो बचेगा 86 से संबंधित है। धारा 86 वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में जो संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 73A में दिए गए हैं। 67A में जो है वो साबित करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। 85 में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है और 85C में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर
एक जल्लाद जो है किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है, आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा, तो धारा 78 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डग्डू बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद संबंधित है, ये बहुत फेमस केस है, सह अपराधी से संबंधित है, धारा 133 इंडियन एविडेंस एक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेठ की जेब में हाथ डालकर जेठ की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है, ये अपने प्रयास में असफल रहता है, तो जेठ की जेब में कुछ नहीं था, ये ने कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर चोरी का प्रयत्न किया है, 511 के अंतर्गत आ जाएगा आईपीसी के सेक्शन 511 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकला नारायण स्वामी विराम एम्पर का वाद संबंधित है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, धारा 32 इंडियन एविडेंस एक्ट, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है, तो अध्याय 11 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है, तो धारा 17 संबंधित है विशेष पुलिस अधिकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूचियों का मिलान करना है, तो दोष सिद्धि से जो अपील है वो 374 में दी गई है, छोटे मामलों में अपील ना होना 376 में है, दोष मुक्ति के मामलों में अपील 378 में दी गई है, और जिसमें अभियुक्त जो है मामला स्वीकार करता है तो 375 में दिया गया है, तो इसमें आंसर जो है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई की सदोष हानि करने के आस्ते से उसके बर्फ के घेर में ये पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, तो उसने 425 के अंतर्गत रिष्टि का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी की हत्या के लिए ए का विचारणा किया जाता है, ये तथ्य कि ए ने सी की हत्या की है, बी जानता था ए ने सी की हत्या की है और बी ने अपनी इस जानकारी को लोकविदित करने की धमकी देकर ए से धन उद्धापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है, तो ये धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होगा। 8 का दृष्टांत जो पहला दृष्टांत है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1976 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है, तो धारा 30(1) में की गई है, आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा ये उपबंधित करता है कि पुलिस जो है थाना अध्यक्ष का व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वे विकृत व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक ही सेल में ना रखे, तो पैरा 161 में दिया गया है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस रास्ते से बिछाता है कि द्वारा मृत्यु कारित करे, जेड विश्वास करते हुए कि वे भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है, तो इन्हें कौन सा अपराध किया है, तो इन्हें अपराधी मानववध का प्रयास किया है, तो धारा 299 का दृष्टांत पहला दिया गया है, से एस्टिड दृष्टांत जो है उठा के दे दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 ये जोड़ी गई थी, 113 ये इसको भी पूछ दिया है, तो 113 जो है 83 में जोड़ी गई थी, 113 भी वो 86 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं जो है थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित हैं, तो चैप्टर 7 जो है आईपीसी का 131 से 140 तक दिया गया है, तो इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान दिया गया है, तो धारा 8 में जो है प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, धारा 6 निश्चित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है, तो दहेज हत्या 304 में दी गई, 498 में क्रूरता के बारे में दिया गया है, बलात्संग 375 में दिया गया, 370 में अप्राकृतिक मैथुन के बारे में बताया गया है, अप्राकृतिक अपराध के बारे में, और जार क्रम जो है 497 में ये सही है, लूट को 390 में बताया गया है, 391 में डकैती बताया गया है, तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसमें 1, 2, 4 जो है सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विरचित किए जाते हैं, तो आरोप जो है न्यायालय के द्वारा ही विरचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा जो है किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के उस समय उसके छूने से प्रतिबंधित करती है, तो धारा 46 की धारा जो 1 है वो प्रतिबंधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड जो है 7वां जोड़ा गया था, तो पहले 6 खंड थे जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती थी, 7वां खंड जो है 2013 में जोड़ा गया था एसिड अटैक के संबंध में, तो आंसर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डकैती 391 में सही है, लूट 390 में दिया गया ये भी सही है, उद्धापन 383 ये भी सही है, चोरी 378 में दी गई है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें आंसर डी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो है यूपी एपीओ 2022 के लॉ पेपर को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर जनरल कैटेगरी के हैं, इनका अगर 105 से ऊपर है स्कोर, तो तैयारी कर सकते हैं, और जो ओबीसी हैं वो 100 प्लस हैं तो तैयारी कर सकते हैं, एससी वाले जो 95 प्लस हैं वो तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।